हेलो दोस्तों। आज हम अर्वाचीन कवि के बारे में पढ़ेंगे जो सेकेंड ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम कवि जो है हम पढ़ेंगे जिसको भट्ट मधुरनाथ शास्त्री। भट्ट मधुरनाथ शास्त्री, उनका जन्म 1889 में जयपुर में हुआ है और मृत्यु 4 जून 1964। उनको उपाधि प्राप्त है मंजूनाथ की उपाधि प्राप्त है। और भी उपाधियाँ हैं जैसे कि कवि शिरोमणि, कवि सार्वभौम, साहित्य वारिधि, यह इनकी उपाधियाँ हैं। इनके गुरु का नाम है लक्ष्मीनाथ शास्त्री, श्री लक्ष्मीनाथ शास्त्री। 1930 से 1960 का जो समय है वह भट्ट युग कहलाता है। भट्ट मधुरनाथ शास्त्री के जो पिता हैं उनका नाम द्वारकानाथ और माता जानकी देवी। भट्ट मधुरनाथ शास्त्री के जो पुत्र का नाम है वह देवर्षि कलानाथ शास्त्री है। यह पुत्र है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री इनके पुत्र हैं। इनकी रचनाएं हम देखेंगे। उन्होंने रचनाएं लिखी हैं जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम और भारत वैभवम। इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह आदर्श रमणी, यह प्रसिद्ध उपन्यास है। और मानसिंह उपन्यास भी लिखा है। कादम्बरी, टीका, चषकवृत्ति यह रचनाएं, विनोद वाटिका, गाथा रत्न समुच्चय, रस गंगाधर टीका, दानी दिनेश कथा, मनोलहरी, साहित्य कुसुम वाटिका, असम साहसम, गीत गोविंदम का संपादन किया। ईश्वर विलास महाकाव्य की विलासिनी टीका, मकार महामेलनम। आगे हम देखेंगे 1952 से 64 तक भारतीय पत्रिका का संपादन किया। 1904 में जयपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका संस्कृत रत्नाकर के प्रथम संपादक भट्ट मधुरनाथ शास्त्री रहे। भट्ट मधुरनाथ शास्त्री के नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिया जाता है। यहाँ शुरू 2014 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। 2014 में शुरू हुआ था और जो पहला जो पुरस्कार है वह मोहनलाल पांडे को दिया गया। एक बार हम पुनः देखेंगे। भट्ट मधुरनाथ शास्त्री, उनका जन्म कब हुआ था? 1889 जयपुर में। मृत्यु हुई थी 4 जून 1964 में। इनके पिता का नाम द्वारकानाथ, माता जानकी देवी। पुत्र का नाम देवर्षि कलानाथ शास्त्री है। इनको जो उपाधियाँ प्राप्त हुई है, एक उपाधि है मंजूनाथ जो प्रसिद्ध है। कवि शिरोमणि, अन्य उपाधियाँ देखेंगे। कवि शिरोमणि है, कवि सार्वभौम है, साहित्य वारिधि है। कवि शिरोमणि इनको क्यों कहा जाता है कि 1936 में अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा संस्कृत काव्य के उपलब्धियों में उन्हें कवि शिरोमणि की उपाधि प्रदान की गई। और कवि सार्वभौम की उपाधि, जिसमें वैल्य नाट्य तेलंग सभा मुंबई द्वारा इनको कवि सार्वभौम की उपाधि दी गई है। साहित्य वारिधि उपाधि जो दी गई है वह वाराणसी के भारत धर्म महामंडल द्वारा साहित्य वारिधि की उपाधि दी गई है। आगे हम देखेंगे जो भट्ट युग है 1930 से 1960 तक भट्ट युग कहलाता है। रचनाएं देखेंगे उनकी। जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम, भारत वैभवम। हमें याद इतना आगे का रखना है। जयपुर, साहित्य, गोविंद, भारत, पीछे वैभवम लगा देना, ये हमारी रचना हमें याद हो जाएंगी। जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम, भारत वैभवम। ये रचनाएं आती हैं, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो भट्ट मधुरनाथ शास्त्री हमें याद होना जरूरी है। और उपन्यास, इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो हमें याद रहना जरूरी है, आदर्श रमणी। भट्ट मधुरनाथ शास्त्री का जो प्रसिद्ध उपन्यास आदर्श रमणी है, उस प्रकार से देवर्षि कलानाथ शास्त्री का जो प्रसिद्ध उपन्यास है जीवनस्य पृष्ठद्वयम, यह उनकी
कलानाथ शास्त्री की जो उपन्यास है वह जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, यह उपन्यास लिखा है। आगे हम देखेंगे गाथा रत्न समुच्चय, यह भी पूछ सकता है एग्जाम में। रस गंगाधर टीका, दानी दिनेश कथा, मनोलहरी, साहित्य कुसुम वाटिका, असम साहसम, गीत गोविंदम का संपादन किया गया। ईश्वर विलास महाकाव्य की विलासिनी टीका, हमें सारे याद होना जरूरी है। माकार महामहलम, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे इस पेज से। एक प्रश्न जरूर पूछेगा यहाँ से। 1952 से 64 तक भारतीय पत्रिका का संपादन किया गया है। आगे हम देखेंगे 1904 में जयपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका संस्कृत रत्नाकर के प्रथम संपादक मधुरानाथ शास्त्री थे। भट्ट मधुरानाथ शास्त्री के नाम पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिया जाता है। यह जो शुरू हुआ था 2014 में शुरू हुआ था, और यह पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया, तो मोहनलाल पांडे को प्रदान किया गया। मंजू कविता निकुंज काव्यमाला के अंदर जयपुर वैभवम साहित्य वैभवम, मंजू कविता निकुंज काव्यमाला में जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, गोविंद वैभवम का प्रकाशन हुआ है। देवर्षि कलानाथ शास्त्री, हम देवर्षि कलानाथ शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे। उनका जो व्यक्तित्व जीवन परिचय है, जिसमें जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ, स्थान जयपुर है, पिता भट्टभद्रनाथ शास्त्री है और माता रमा देवी, ये हमें याद है। 1991 से 93 तक संस्कृत शिक्षा निदेशक रहे। कलानाथ शास्त्री जो हैं 1991 से 93 तक संस्कृत शिक्षा के निदेशक रहे। आगे 1999 उनको राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ, उनको राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ। आगे हम देखेंगे 1995 से 98 तक राजस्थान संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष रहे। 2012 में राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान दिया गया। उन्होंने जो प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्, जिसमें नायक होता है राकेश और नायिका कल्पना होती। जो राकेश होता है वह अध्यापक होता है और कल्पना होती है वो शिष्या होती है। इन दोनों के परिणय संबंधित विशेष उपन्यास लिखा गया है। यह उपन्यास भारतीय पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास भारतीय पत्रिका में, यह भारतीय जो पत्रिका है वो किसने निकाली थी, इसका संपादन किसने किया था, तो भट्ट मधुरानाथ शास्त्री, इनके पिता ने। उसके अंदर यह उपन्यास भारतीय पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। आगे देखेंगे आख्यान वल्लरी 2004 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत। संस्कृत नाट्य वल्लरी 2002 में राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत संस्कृत नाट्य वल्लरी। इन्होंने 3 रूपक लिखे हैं, प्रताप सिंहम, महाभिनिष्क्रमणम और चित्तौड़ सिंह। यह 3 रूपक है, प्रताप सिंहम, महाभिनिष्क्रमणम और चित्तौड़ सिंहम। आगे गिरवाण गिरा कौरवम, यह रचना में याद रखने प्रबंध पारिजात, सुनिजन वृत्तम, विद्वज्जन चरितामृतम, संस्कृत वातायनम, विद्वज्जन चरितामृतम, सुदीजन वृत्तम, प्रबंध पारिजात। आगे पोएट्री ऑफ जगन्नाथ पंडित राज, यह भी लिखी है। कथानक वल्ली, जिसके अंदर 6 कथाएं हैं जो हम यहाँ देखते हैं। कथानक वल्ली, दिग्भ्रमः, अस्पृश्यताया रहस्यम, शत्रु मित्रेव, दम्भ ज्वरः, मर्यादा। यह जो कथाएं, मतलब कथानक वल्ली
6 कथाएं लिखी है, ये भट्टुमंत्रनाथ शास्त्री द्वारा लिखी गई। आगे देखेंगे रत्नावली, नवरत्न नीति, पंडित जगन्नाथ स्रोत संग्रह, कविता वल्लरी, संस्कृत कल्पतरु, हॉरिजन्स ऑफ संस्कृत, सभी रचनाएं भट्टुमंत्रनाथ शास्त्री द्वारा रचित हैं। एक बार हम पुनः देख लेते हैं। पोएट्री ऑफ जगन्नाथ पंडित राज, पोएट्री ऑफ जगन्नाथ पंडित राज, कथानक वल्ली 6 कथाएं हैं, रत्नावली, नवरत्न नीति, पंडित जगन्नाथ स्त्रोत संग्रह, कविता वल्लरी, संस्कृत कल्पतरु, ऑरिजिन्स ऑफ संस्कृत, यह सभी हम पढ़ा। पंडित पद्म शास्त्री, जन्म 17 दिसंबर 1935 ईस्वी, यूपी में वर्तमान उत्तराखंड के सिंगाली गांव में। इनके जो पिता का नाम है वह बद्रीदत्त ओझा है। उनका मूल नाम पद्मादत्त ओझा, मूल नाम पद्मादत्त ओझा। इनकी मृत्यु हुई थी 2015 में हुई थी, 2 मार्च 2015। की उपाधियाँ है पंडित पद्म शास्त्री, साहित्यायुर्वेदाचार्य, शिक्षा शास्त्री, साहित्य रत्न तथा इनको रशियन डिप्लोमा की उपाधियाँ प्राप्त हुई। और उपाधियाँ हैं, मुख्य उपाधियाँ विद्याभूषण और आशु कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पंडित पद्म शास्त्री को विद्याभूषण, आशु कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्रसिद्ध कृति विश्व कथा शतकम, प्रसिद्ध कृति उनकी कौन सी है? विश्व कथा शतकम, जयपुर के देवनागर के से प्रकाशित हुई। इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है, इनको कथा सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 242 कथाएं लिखी। आगे हम उनकी रचनाएं देखेंगे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, लेनिनामृतम, इनके जो प्रमुख रचना है लेनिनामृतम, स्वराज्यम, इसमें 5 सर्गे, लेनिनाम 15 सर्गे। आगे सिनेमा शतकम, सिनेमा शतकम, विश्व कथा शतकम। सिनेमा शतकम के अंतर्गत वर्तमान में सिनेमा घरों के बारे में चर्चा की। आगे विश्व कथा शतकम में स्वर्ण काकह एक प्रसिद्ध कथा है जो बम्मा म्यांमार देश की है। अंदर यह स्वर्ण काकह प्रसिद्ध कथा है। मदिया सोवियत यात्रा, ये पद्म शास्त्री की रचनाएं। चाय शतकम लिखी है। बांग्लादेश विजय लिखा है। लोकतंत्र विजय लिखा है। पद्य पंचतंत्रम भी लिखा है। महावीर चरितामृतम, यह सब प्रसिद्ध कथाएं पंडित पद्म शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। लेनिनामृतम, लेनिनामृतम 15 सर्गों में है। इस महाकाव्य में रूस की बोल्शेविक क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन नायक होते हैं और यह वीर रस प्रमुख है। इसमें साम्यवादी विचारधारा के तत्वों एवं श्रम के महत्व का वर्णन है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पुरस्कार भी मिला है इन्हें। महाकाव्य पर आपको सोवियत भूमि पर पुरस्कार भी मिला है। लेनिन ने दीक्षित स्वामी कुमारानंद से ब्यावर से में प्रेरित होकर इन्होंने ये काव्य लिखा है। आगे डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, इनका जन्म 13 अप्रैल 1939 जयपुर में हुआ। पिता वृद्धिचंद्र शास्त्री, पिता का नाम वृद्धिचंद्र शास्त्री। ये बीकानेर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका विश्वम्भरा के प्रधान संपादक रहे। श्री विद्यासागर द्वारा रचित जैन मुनि हैं ये। जैन मुनि श्री विद्यासागर द्वारा रचित श्रवण शतकम का संपादन किया। 2002-3 में इन्हें राष्ट्रपति सम्मान मिला। इन्होंने राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ राजस्थान
नस्य आधुनिक निबंधकारा यह भी प्रकाशित किया। रचनाएं पंचामृतम, याज्ञवल्क्य स्मृति, संस्कृत गद्य प्रभा, जगत गुरु शंकराचार्य यह रूपक है। महाकवि महाकविर्माघ रूपक, आत्मवेदना यह कहानी है। माघ मनीषा, विल्हण चरितम। एक बार पुनः रचनाएं बोलेंगे क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर रचनाएं पूछता है। पंचामृतम, याज्ञवल्क्य स्मृति, संस्कृत गद्य प्रभा, जगत गुरु शंकराचार्य, माघ कविर्माघ नहीं, महाकविर्माघ, आत्मवेदना, माघ मनीषा, विल्हण चरितम। इस प्रकार से डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ने रचनाएं लिखी है और इनमें से एग्जाम के अंदर रचनाएं आती है। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का जो जन्म होता है 13 अप्रैल 1939 जयपुर में होता है। पिता वर्दीचंद शास्त्री होते हैं। ये बीकानेर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका विश्वम्भरा के प्रधान संपादक रहे हैं। इनको 2002-3 में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान मिला है, यह हमें याद होना। पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, इनका जन्म 1883 ईस्वी में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ। पिता प्रभु दयाल। पंडित सूर्य नारायण के पिता का नाम क्या है? प्रभु दयाल। शिक्षा जयपुर में प्राप्त की इन्होंने। जन्म हरियाणा में महेंद्रगढ़ में हुआ। संस्कृत रत्नाकर मासिक पत्रिका से जुड़े रहे। संस्कृत रत्नाकर यह पत्रिका है, इससे यह जुड़े रहे। इन्होंने रचना लिखी मानवश महाकाव्य, जिसके अंदर 17 सर्ग हैं। आमेर की राज परंपरा के बारे में वर्णित है और वीर रस प्रमुख है यह, और इसके अंदर 511 श्लोक है। एक रचना और है दुर्लभ दाम्पत्य। एग्जाम में पूछा जाए दुर्लभ दाम्पत्य की रचना किसने की, तो हमें याद होना जरूरी है कि पंडित सूर्य नारायण शास्त्री द्वारा रचित है। और मानवश महाकाव्य, इसका सर्ग पूछ सकता है, इसके अंदर श्लोक और वीर रस प्रमुख है, यह भी पूछ सकता है। इस प्रकार से हमने आज अर्वाचीन कवियों को पढ़ा। अर्वाचीन कवि के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो इससे बाहर नहीं जाएगा सेकेंड ग्रेड में, इससे नंबर पक्के। इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।